अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व सामीन इज़ाम, हम आज के वीडियो में बड़ा अहम एक मसला लेकर के हाज़िर हुए हैं और वो है क़ब्रों पर चादरें चढ़ाना। आज जिस तरीके से क़ब्रों और मज़ारों पर चादरों और चादर चढ़ाने वालों का जो झमघटा लगा हुआ है वो सब लोगों पर बिल्कुल वाज़ेह है। आप हम कुछ बोलें उससे पहले दो वीडियो आप देखें, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर दो वीडियो, ये 4 वीडियो कुल मिलाकर के एक ही मकतब फ़िक्र के लोग हैं, लेकिन सबकी फ़िक्र अलग अलग। आप गौर करें, लीजिए पहले वीडियो समाप्त फरमाएं, फिर आगे इंशाअल्लाह कोई बात करते हैं। बारगाह में सिर्फ साल में एक मज़ार के लिए एक ही चादर चढ़ती है, वो अगले उस तक वही रहती है। ऐसा नहीं कि बार बार चादरें उसमें पेश की जा रही हैं। मसला यही है जी, क्योंकि मज़ार पे चादर चढ़ाना मकरूह है। सिर्फ एक ही इजाजत है, शनाख्त के लिए, अलामत के लिए एक इजाजत है। जैसे कि किताबों पे गलाफ चढ़ाना मना है, कुरान पर इजाजत है कि एक गलाफ चढ़ा सकते हैं आप, जी, ताकि इम्तियाज रहे। इम्तियाज। किताबों में किताबुल्लाह अलग दिखे तो मुर्दों में कब्रिस्तान में वलीउल्लाह अलग दिखे। एक चादर काफी है। सुभान अल्लाह। और चादर पे चादर, चादर पे चादर, ये कारोबार है और अवाम का प्यार है, सज्जर नशीन का कारोबार है। मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिसने लड़ाई करनी हो कोई हर्ज नहीं, हम पहले भी बड़ा तैयार रहते हैं बातें सुनने के लिए। आला हज़रत से पूछा गया कब्र पर चादर चढ़ानी जायज़ है? फरमाया सिर्फ एक। सिर्फ फरमाया अगर बोसीदा हो जाए, फट जाए या किसी का बदलने का इरादा हो, होता है ना तबरकुन, वो उतार लेते हैं, तो नहीं। फिर फरमाया 2 चादरें कब्र पे चढ़ाना जायज़ है। ये मेरे आला हज़रत का फतवा है। फाज़िल बरेल भी फरमाया करते तेरा बड़ा दिल करता है ना, तो तू उस चादर की वज़ 2 जोड़े खरीद के किसी गरीब को दे और उसका सवाब साहिब मज़ार को दे दे। कितनी चादरें बोले? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व नाज़रीन निज़ाम, आप हज़रात ने देखा और सुना इन 2 उलमाए किराम को कि किस तरीके से इन्होंने इसको अच्छा अमल करार दिया, आखिर इजाज़त दी, लेकिन किसकी रोशनी में? आला हज़रत के फतवे की रोशनी में, कि वो कहते हैं कि नहीं, इम्तियाज़ के लिए एक चादर जो है चढ़ाई जा सकती है। लेकिन मसला तो सिर्फ यही है कि आखिर एक चादर भी क्यों चढ़ा रहे हो, जबकि एक वो हाशिम मियाँ साहब तो कह रहे हैं कि मकरूह है। तो जो काम नापसंदीदा हो फिर भी वो किया जाए और इजाज़त दी जाए। और एक चादर की आखिर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मिसाल नहीं मिलती कि किसी सहाबी की कब्र पर कोई चादर चढ़ाई गई हो या चादर डाली गई हो ये औलिया के इम्तियाज़ के लिए, या ये अजिल्ला साहबा हैं, ये उसके बाद के ईमान वाले हैं, ये दर्जात में बड़े हैं, इस बिना पर इन पर जो है, इनकी ख़बर पर, इनकी तुरबत पर जो है चादर चढ़ाई जाए या चादर डाली जाए। कहीं पर भी कोई इजाज़त इस तरीके से नहीं है। लिहाजा अब जब खुद अपने तौर पर मसला बना रहे हो कि नहीं, इम्तियाज़ के लिए फ़र्क रहना चाहिए कि ये वली हैं, ये अल्लाह के औलिया हैं, तो ये तो ख़ुद आप हज़रात को पता नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है कि इनमें कौन वली है या कौन नहीं है। बहरहाल, लेकिन चलो मान लो कि आपको लग रहा है कि हैं, तो ये चादरें चढ़ाने की इजाज़त कहीं शरीयत में है ही नहीं, बल्कि कब्रों को सादा बनाना और उसको ज़्यादा ऊंचा न करना, ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और आपकी सुन्नत है, और आपने यही बताया है, यहाँ हमारी रहनुमाई की है। तो मेरे भाइयों, जो हमने खुद बना बना करके मसले लोगों तक पहुँचाए, फिर लोगों ने इस पर हद से तजावुज़ कर लिया और फिर वो तरह तरीके से जो है चादरें चढ़ा रहे हैं। चलो, ये तो इन उलमा इकराम का मामला है जो इसको तकरीबन नापसंद कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इजाज़त भी दे रहे हैं। लेकिन आइए 2 वीडियो और देख लेते हैं कि वो किस तरीके से उसको जायज़ करार देते हैं। किसी मज़ार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो। तज़िये माल है ये। एक मौलवी की मैं सुन रहा था, तो उसने क्या कहा, कहता है जब सोचिए कि एक मज़ार पे चादर चढ़ी हो, जब तक वो चादर फट न जाए दूसरी चादर न चढ़ाई जाए।
सुन रहे ना, जब तक वो चादर फट ना जाए दूसरी चादर, तो उस ऐसे मौलवियों से कहना चाहूंगा, वहां के लिए तुम मसला बता रहे हो, अपने लिए कब बताओ? क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तो वहां हाजत नहीं, वहां हाजत नहीं, तो अब बताओ, शरीयत ने बताया है एक आदमी के लिए हाजत के लिए जो कपड़े हाजत असलिया के होते हैं, ठंडी के कपड़े, गर्मी के कपड़े और ईद जुमा वगैरह के कपड़े, इस तरह से चंद कपड़े गिनाए और फरमाया इनके अलावा चौथा कपड़ा हाजत असलिया से जायद है। अल्लाह अल्लाह, हाजत असलिया से। अब उन मौलवियों से पूछो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही जोड़े हैं? क्या बात है हजरत, हक है, हक है। सिर्फ 3 ही जोड़े हैं, या गर्मियों के मान लो 3 जोड़े, सर्दियों के मान लो 3 जोड़े, 6 जोड़े मान लो? क्या तुम्हारे पास इतने ही हैं? हाजत असलिया में जितने कपड़े आते उतने ही हैं। हाजत असलिया में सदरी नहीं है, सदरी पहन के क्यों आते हो? हाजत असलिया में जुब्बा नहीं है, क्यों आते हो पहन के? हाजत असलिया में शेरवानी नहीं है, क्यों पहन के आते हो? जलसे में जाने के लिए टोपी अलग, पगड़ी अलग, इमामा अलग, जुब्बा अलग, कुर्ता अलग और रुमाल अलग, ये सब अलग अलग सजा के रखे हो, तय दर के रखे हुए हो। मजार पर चादर चढ़ाई जाए तो एक के अलावा ना हो, एक के अलावा ना हो, जब तक फट ना जाए, उस पर दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। तो उन मौलवियों को भी पैजामे को देखे हो और कहो जब तक तेरा पैजामा फट ना जाए। हक है, हक है, हक है हजरत, हक है। ललकार है, ललकार है, शेर हिंदुस्तान। और सुनिए, उसी मौलवी की बात सुन रहा था, माज़अल्लाह अहले हक के बारे में ये कहता है, लोगों को तकलीफ है तो सुलह किस्म के मौलवी ये रद्द करते हैं, वहाबियों देवबंदियों को बुरा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, बदतमीजी करते, बदतमीजी करते हैं, भोंडे अल्फाज इस्तेमाल कर। वो मौलवी तकरीर कर रहा है, ये तकरीर है, ये इस्लाह है, ये भोंडे लफ्ज नहीं है। कह रहा है कि लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं, शर्ट छोटी होती है, पैंट ढीली होती है, सजदे में जाते हैं तो शर्ट ऊपर चढ़ जाती है, पैंट नीचे आ जाती है और दुबई तक दिखता है। अरे बेवकूफ ना, हम तेरे लिए अगर यही जुमला कहे कि जब तक तेरा कपड़ा फट न जाए और दुबई तक न दिखे, कपड़ा न बदल, ललकार है, ललकार है। देखो देखो कौन आया, फैजाने गाजी पिया, फैजाने गाजी पिया, फैजाने बहराई शरीफ दमदार। अब जो मौलवी कहे एक चादर के अलावा दूसरी चादर न चढ़ाओ, तो तुम कहना जितनी हाजत असलिया में जितने कपड़े हैं, उसके अलावा जितने कपड़े तुम्हारे पास है सब गरीबों में बांटो। उसके अलावा कपड़ा जब सिलाओ, जब फट जाए और दिखने लग जाए, सतरे औरत खुल जाए, तब कपड़ा सिलाना। और दर्जी जो हो उसको भी बता दो कि पहले चेक कर लेना उसका कपड़ा फटा है या उससे पहले सिलवाने आ गए। मजार पर चादर चढ़ाई जाए तब कहते हो जब तक फट ना जाए दूसरी चादर न चढ़ाई जाए, तो तेरी भी चक्की जब तक फट ना जाए दूसरी बाजार से ना। जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उसके बाद आला हज़रत बोले, अगर कोई इस नीयत से लाता है कि मैं चादर चढ़ाऊंगा, साहिब आस्ताना के जो खादिम हैं, मुजाविर हैं, वो इसे उतारेंगे, फरोख्त कर देंगे, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से उनका अपना घर गृहस्थी चलेगा। इस नीयत से अगर लाता है तो चादर कितना ही चढ़ाओ जायज़ है। चादर कितना ही चढ़ाओ, है। मैं तो सोच में पड़ गया, ये मुजद्दिद आज़म का कलम है, आला हजरत का कलम, और ये तहरीर मैं पढ़ के तन्हाई में बैठ गया, फिक्र हो गई, हुजूर ये कौन सा पहलू बयान किया। क्यों? इसलिए कि आप जाओ भी यहीं आस्ताने पे जाओ शरब शाह सुन्नत के, और एक बंदे को खरीदो मुशाहिद मिलत के आस्ताने में खड़ा कर दो, और जितने चादर लेके आए उनसे पूछो तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा बेटा हो गया। तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा औलाद नहीं थी, साहिब औलाद हो गए।
तुम्हारी नीयत क्या है? तो जवाब मिलेगा कारोबार ठप हो गया ना, फिर से बढ़िया हो गया। जवाब पूछो क्या लिखी चादर क्यों लेके आए? तो जवाब मिलेगा बीमार से शिफा मिल गई। एक आदमी 1000 में तुम्हें यह कहते नहीं मिलेगा कि चादर इसलिए लाए हैं कि चढ़ाएंगे, फिर साहिब आस्ताना के जो खादिम हैं वो उतारेंगे, इसे बेचेंगे, फिर उसके पैसे से उनका घर चलेगा। एक आदमी ये नियत लिए नहीं मिलेगा, एक आदमी ये नियत लिए नहीं मिलेगा। अब मैं सोच में पड़ गया, हुजूर आला हजरत जो नियत वाक़ई नहीं है, जिस नियत का वजूद नहीं है, जो नियत मौजूद नहीं है, उस नियत को लिखकर चादर के जायज होने का फतवा क्यों? बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं। और एक बात और बता दूं, ये नियत ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आला हज़रत के जमाने में भी वही नियतें थी जो आज हो रही हैं। जो भी चादरें जाती थी वो कोई बच्चा हो गया, कोई मन्नत पूरी हो गई, कोई कारोबार हो गया। तो हकीकत में जो नियत मौजूद नहीं थी, वाकई में उसका वजूद नहीं था, उस नियत को लिखना और उसके बाद चादर के जवाज का फतवा देना, तो मैं फिर वही कहता हूं मियां आला हजरत का सिर्फ लिखा हुआ मत पढ़ो, बल्कि वो भी पढ़ो जो आला हजरत के ख्यालात हैं। तुम खाली लिखा हुआ पढ़ते रहे, तुम उससे आगे बढ़े ही नहीं। और आला हजरत का करम हुआ, उनकी रूहानियत ने हमें वो पढ़ा दिया जो लिखा ही नहीं, जो लिखा नहीं। वो बोले क्या मतलब? हमने कहा आला हज़रत से सवाल किया जाए, हुजूर मामला क्या है? ये जो नियत आप बयान कर रहे हैं, हकीकत ये है ये मौजूद नहीं होती है, ये पाई नहीं जाती है। आस्थानों पे चादर लाने वाला कोई ये नियत नहीं करता है कि चादर साहिब आस्थाना का मुताबिक उतारेगा, बेचेगा, उसका घर का खर्चा चलेगा। फिर आपने इस शिर्क को बयान क्यों किया? तो आला हज़रत की फीलिंग समझो। ये दो मौलवी देखिए किस तरीके से खिसिया करके अपने ही उलमा को बुरा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से उन पर कमेंट्स कर रहे हैं। और दलीलें सबकी अपनी अपनी अक्ली हैं, इनके पास मुहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान पाक से कोई दलील नहीं है, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि अपने लिए तो जोड़े सजा के रख रहे हो और पीरों के लिए, फ़कीरों के लिए और औलिया के लिए तुम्हारी ये सोच है। नहीं, इस तरीके का नहीं, बल्कि हम चादर चढ़ा सकते हैं और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आपको यहाँ फ़ैसला लेना है कि इनमें से जिसका जो जहन बना हुआ है वो उस तरीके से बातें कर रहा है। आप अगर आखिरत में अपनी भलाई चाहते हैं तो गौर कर लें और इनसे सवाल कर लें, पूछ लें, क्योंकि कुरान कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ऐ लोगों, अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो अहल इल्म से जानकारी ले लो और अपने दिमाग पर भी ज़ोर दो कि ये अहले इल्म किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, तो ये क्या इनके पास कोई दलील भी है? आओ उन उलमा के पास आ जाओ जो आपको दलील से इंशाअल्लाह समझाएंगे और वही काम बताएंगे जो मेरे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए और सहाबा को बताया, और रहती दुनिया तक वो हमारे लिए जो है काबिल अमल है। क्योंकि कुरान ने कह दिया है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लिहाजा मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी ज़ात हमारे लिए उसवा और नमूना है। लिहाजा आपकी ज़ात को लाजिम पकड़ें और ये कोशिश करें कि हमें वो अमल मिल जाए जो मेरे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अल्लाह हम सबको किताब सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।